ये कव्वाली है, कबीर साहब की प्रसिद्ध कव्वाली। इलाहाबाद में एक मुस्लिम विद्वान कहते थे कि कव्वाली पहली यही है, इसके बाद लोगों ने कव्वाली और बनाई है। ये मैंने सुना और इसमें अध्यात्म का सब सार आ गया है। इस पर विवेचन किया जा सकता है, लेकिन मैं पहले हल्की फुल्की बात करूं तब इसको। कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्हें समझ ली जाए तो कोई साधना नहीं करना पड़ेगा, उससे संबंधित दुख मिट जाएगा। मैं कह रहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझ ली जाए तो उससे उत्पन्न दुख मिट जाता है, साधना नहीं करना पड़ता है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको समझना भी है और साधना भी करना है। आपको भूत प्रेत लगते हैं, अगर इस बात को समझ ली जाए तो भूत प्रेत का दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। भूत प्रेत आपको लगते हैं और आपको तकलीफ होती है। अगर ये समझ लें कि भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं है तो ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत होते ही नहीं। आप कहेंगे किताब में लिखा है, किताब में तो बहुत चीज लिखी है। किताब में जितना कुछ लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं। इसलिए किताब की लिखी बातों पर हमें विचार करने की जरूरत है। वेद के 55 मुद्दे हैं जिसको पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय आज से 1000 वर्ष पूर्व दी है। ध्यान दीजिए, वेद के 55 मुद्दे हैं जिनको त्याग देना चाहिए। ये बात वैदिक पंडितों ने आज से 1000 वर्ष पूर्व लिखी है और उन पुस्तकों का नाम है कलिवर्ज, यानी कलिकाल में नहीं करना चाहिए। तो वैदिक साहित्य में तो लिखा है, लेकिन उसको त्यागने की राय पंडितों ने दी। जैसे एक उदाहरण दो, नियोग से बच्चा पैदा करना। अगर पत्नी को बच्चा नहीं होता है, पति में त्रुटि है, तो किसी पुरुष से वो नियोग करवा ले, गर्भ धारण करवा ले। 5 पांडव इत्यादि सब ऐसे हुए हैं और धृतराष्ट्र इत्यादि सब ऐसे हुए हैं नियोग से। नियोग प्रथा वैदिक रही है, मान्यता रही है। जिस पुरुष से गर्भाधान कराया जाता था सब लोग जानते थे कि उनसे करवाया गया, ये मान्य होता था। लेकिन 1000 वर्ष हो गया, पंडितों ने कहा कलिवर्ज है, कलिकाल में नहीं करना चाहिए। ये मधुर खंडन है। ये नहीं कहा गया कि हमारे पूर्वज ठीक नहीं थे। ये कहा गया भाई वो जमाना था, सतयुग था, आज नहीं करना चाहिए, आज ठीक नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग इत्यादि का जो वर्णन है ये पुराना नहीं है, 2000 वर्ष के अंदर का है। वेदों में ये सब वर्णन नहीं है। युग शब्द है, युग शब्द जुवाठा के लिए है और छोटा छोटा कालखंड के लिए है। 10-10 वर्ष के लिए भी युग शब्द कहा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों का नाम वेदों में कहीं नहीं। वैदिक साहित्य में ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार आया है। कल ही शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापराः उत्तिष्ठम् स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। जब आदमी सोता है तो कलिकाल है। कल ही शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापराः, और अगर वो जग गया तो द्वापर हो गया। उत्तिष्ठत अगर खड़ा हो गया तो त्रेता हो गया। कृतं संपद्यते चरण, अगर वो चलने लगा तो सतयुग हो गया।
ये भावात्मक कथन चारों युगों का पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में आया है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इतने लाख वर्ष का त्रेता, इतने लाख वर्ष का द्वापर, कलयुग, सतयुग, ये पौराणिक वर्णन है, वेदों में नहीं। पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ये भ्रम धारणा है। आप समझिए कि श्री राम और श्री कृष्ण के जमाने में आदमी बेचे और खरीदे जाते थे, गुलाम प्रथा थी। आपके भैंसा में या खरोरा में, नहीं तो रायपुर में तो जरूर गुलामों के बेचने और खरीदने की मंडी होगी। वहां आप जाओ, स्त्री खरीद लाओ, पुरुष खरीद लाओ, जवान बूढ़े, जितना दाम दो। जैसे बैल तेज तर्रार जवान ज्यादा दाम लगेगा, बूढ़ा हो कम लगेगा, क्वालिटी कम है कम लगेगा। इस प्रकार स्त्री पुरुष बेचे और खरीदे जाते थे। आप लोग रामायण इत्यादि में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इतनी दास दासियों का दान अमुक ने किया, तो दास दासी कोई मशीन से बनाए जाते थे, आदमी होते थे, और युद्ध में जीत लिए, हजारों लोगों को जीत ले राजा, तो ला करके उनको गुलाम बना लिए, उनसे काम लेते हैं, वो बेचते हैं। ऐसे ही डाका डाल करके लोगों को पकड़ लाए, उनको गुलाम बना लिए और बेचते हैं। गुलाम प्रथा तो बहुत दिन तक रही है। नेपाल में तो अभी 70-80 वर्ष हुआ है गुलाम प्रथा बंद हुए, भारत में पहले बंद हो गई। अब्राहम लिंकन ने गुलाम प्रथा बंद करवाई अमेरिका में, और इसी में उनकी जान गई। मैंने उनका जीवन लिखा है, संसार के महापुरुष में अब की छपके आ गया। अमेरिका जैसे उन्नत देश में अभी 150 वर्ष हुआ है गुलाम प्रथा बंद हुई। तो रामकृष्ण का जमाना बड़ा अच्छा था, यह भ्रम है। आप रामायण में पढ़ते हैं कि राम जब दंडकारण्य में गए तो ऋषियों के आश्रम में गए, तो वहां हड्डियां बहुत पड़ी थी पास में। उन्होंने पूछा हड्डी कैसी है? कि राक्षसों ने मुनियों को खा लिया, हड्डी छोड़ दी। आपके भारतवर्ष में संतों सन्यासियों को खा करके हड्डी कहीं पड़ी है? तो वो जमाना अच्छा था कि आज। सरजू में पुल अब बना है, 40 वर्ष हुआ है, 30 वर्ष। सरजू में राम के जमाने में भी पुल नहीं बना था। लंका जाते समय समुद्र में भले बन गया हो। समुद्र में पुल बनना भी काल्पनिक है, लेकिन अब वो विषय यहां छेड़ने की जरूरत नहीं। पहले अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ये भ्रम है। पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब आएगा। आप आज जीवित हैं, आज का युग बहुत बढ़िया। स्वस्थ विचार रखिए, मन पवित्र कीजिए, सबको भगवत स्वरूप समझिए, प्रेम का बर्ताव कीजिए, गाली देने वाले को भी गाली न दीजिए, क्षमा कीजिए, संतोष रखिए। सतयुग है। जब कोई अतिथि आता था, बड़ा ब्राह्मण, ऋषि, दामाद, राजा, तो उसके जलपान में जो दिया जाता था वो बड़ा भयंकर है, वो बंद कर दिया गया। कलिवर्ज में 55 मुद्दे हैं और सब वैदिक हैं और छोड़ दिया गया। तो वैदिक साहित्य में तो लिखा है, क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वो गलत था। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब झूठ है। अंग फड़कने से कोई हां लाभ नहीं होता है, ध्यान दीजिए। दहनांग बायांग कोई अंग फड़के कोई चिंता मत करो, वायु विकार से फड़कता है। आप निकले कोई काम से, कोई कहा कहां जाते हो, तो कहते काम बिगड़ गया, रोक दिया उसे। ऐसा कुछ नहीं। धोबी को देखो तो काम बन जाए और तेली को देखो काम बिगड़ जाए। धोबी ने कौन आपको दिया है घूस जो उसकी प्रशंसा करते हो, और तेली ने आपका क्या छीन लिया? तेली समाज का कल्याणकारी समाज है, जिसने तेलहन का पता लगाया और तेल पैदा किया, अब आपको दिया।
तेल खाते हैं, तेल लगाते हैं, तेल से पकवानें बनती हैं, तेल से प्रकाश जलाया गया, तेल से औषधियाँ बनती हैं। ऐसे गुणकारी तेल को देने वाले वर्ग को हमने माना कि वह अपशकुन है, भ्रम। विधवा स्त्री अपशकुन है, विधुर पुरुष अपशकुन नहीं। कहीं विवाह होता हो, वहां विधवा स्त्री पहुंच जाए तो लोग ढकेल करके उसको दूर करें, ये नया है, अशुभ है। और विधुर पुरुष वहां बैठा हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पुरुष ने कानून बनाया तो अपने हक में बनाया, पुरुषों को स्त्रियों को ठेल दिया। झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है, बिच्छू छेदे दवाई करो। झाड़ से अच्छा होता है, कितने झाड़ने वाले कुछ दवाई भी करते हैं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ डालते हैं। हाँ, अच्छा हो रहा है ना, देखो यहां से यहां आ गया ना, इस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। जहरीला सांप काट लिया है, दवाई होना चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाएगा, झाड़ फूक से कुछ नहीं होगा। जहर द्रव्य है और शरीर में घुल गया तो छू मंत्र करने से कैसे उतरेगा, इसलिए दवाई करवाओ। सांप काटने पर तो बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, वहां इंजेक्शन होता है। जहर विष, सांप का ही जहर निकाल करके इंजेक्शन बनता है। बॉम्बे में सांप खिलाए जाते हैं और उनको खुराक दी जाती है, और समय होता है उसका जब उनका विष पक जाता है, तो जो उसको दुहने वाले हैं वो डंडा से, ताखाने से सांप को उठा के आंगन में रख लेंगे और गला उनका पकड़ लेंगे। वो जबरदस्त प्रैक्टिस वाले होते हैं। और जालीदार कटोरी होगी, उसमें मुंह लगा देंगे तो क्रोध से काटेगा, और काटेगा तो उसके दांत से जहर उसमें कटोरी में आएगा, उसी का इंजेक्शन बनता है। जहर जहर को मारता है। छू मंत्र से कुछ नहीं होता है। जादू 420 है, इसे जादू कहते हैं। हाथ हिलाया, सिक्का आ गया। सिक्का ऐसे थोड़े होता है। सिक्का जहां बनता है दिन भर के प्रयास से बनता है। सिक्का धात ढाला जाता है, फिर उसके बड़े बड़े पत्थर बनते हैं। पहले बीम बनता है, मशीनें होती, उसमें गर्म होता है। बीम जा करके दूसरे मशीन में दबाया जाता है, पत्थर बनता है। फिर पत्थर करते करते रुपये के आकार का जब पत्थर हो जाता है पतले में, तब मशीन में, दूसरे मशीन में डाला जाता है। वो ऑटोमेटिक सब होता रहता है, तो वहां काट देता है रुपये के आकार में। फिर उसकी धारियां बनती हैं, छपता है, ये सब दिन भर लग जाता है। मैंने टकसाल घर को देखा कि किस ढंग से रुपये बनते हैं। हाथ में से हिलाओ, कैसे सिक्का बन जाएगा, नोट कैसे बन जाएगा। ऐसे बनाने वाले को तो सरकार पकड़ करके जेल में डालेगी। तो सरकार जानती है धोखाधड़ी है, और रखे रहते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से सब छिपा करके करते हैं। जितनी वायव्य कल्पना है, हमारे ऊपर कोई कुछ कर दिया है, हमारे घर पर कर दिया, इसलिए हमारे घर में भैंस मर गई। उसके पश्चात पिताजी बीमार हो गए, उसके पश्चात और नुकसान हो गया। हमारे घर पर कोई कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल निर्भय हो, अपना आचार विचार ठीक रखो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन ये अंधविश्वास समाज में फैला है। तंत्र, तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक धोखाधड़ी करते हैं। ज्योतिषाचार्य लोग आपके ग्रह लगन मुहूर्त दिशा को बताते हैं, दशा को बताते हैं। आपको ख्याल होना चाहिए कि जब भाजपा हार गई थी चुनाव में और कांग्रेस आ गई, मनमोहन सिंह तभी से हैं। उस समय कांग्रेस खुद नहीं समझती थी कि मैं आऊंगी, भाजपा वाले समझते थे हम आएंगे। अटल जी तो बिल्कुल समझते थे कि बस अब चुनाव आ गया है, प्रधानमंत्री की सीट पर फिर बैठना है।
और जितने ज्योतिषाचार्य थे सब कहते थे और स्टेटमेंट दिए थे, अखबारों में छपा था कि फिर से अटल जी प्रधानमंत्री होंगे, और वो नहीं हो पाए। एक ज्योतिषी तो कह देता कि अब की बार योग नहीं है। ये पोल पट्टी समझो, ज्योतिष चाल के चक्कर में मत पड़ो। गणित ज्योतिष ठीक है, जिसके आधार पर चांद सूरज का ग्रहण बताते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन बताते हैं। फलित ज्योतिष बकवास है। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। सूखा हो जा बैगा के पास कभी मत जाओ। ज्योतिष चक्कर जो डालता कभी मत जाओ। आपके गांव में भविष्य वक्ता आ जाएंगे, अब आपको ठग करके चले जाएंगे। एक क्षत्रियों के गांव में अयोध्या के पास, जहां मेरा सघन कार्यक्रम होता रहा उस समय, एक बड़ा गांव है संपन्न, और उसमें ठाकुर लोग सब काफी संपन्न है। एक पंडित आए और कहे मैं नेपाल नरेश का गुरु हूं, और वे फिर आशीर्वाद देने लगे। सिद्ध पुरुष हैं। एक ठाकुर के 2 पत्नियां थी, वो बच्चे नहीं थे। वह आए कहे बिल्कुल बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे, दोनों के बच्चे होंगे। तो दोनों से रुपए जो कहे, एक बच्चा के लिए रुपया कहे, आधा भी दे दो, आधा उन बच्चों के हाथ से लेंगे। इतने ईमानदार आदमी। आधा रुपये ले गई, चल दी। बच्चा तो होना नहीं था और उनको फिर आना नहीं था। नेपाल नरेश का जो गुरु है ऐसा नहीं भटकता है, वो तो बड़ा ऐश्वर्यवान है। बड़े बड़े धोखा धड़ियां हैं। इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़ो। ना आपकी तकदीर को कोई जानता है, ना उसको बदल सकता है। स्वयं अपने को संभालो, आचार विचार से ठीक रहो। भूत प्रेत आए और वे बकरा बन के आए और ऊंट बन करके भाग गए। बकरा ऊंट बनने में समय लगता है। बकरा बकरी संजोग हो, बकरी को गर्भ रहे, महीनों के बाद बच्चा पैदा हो, तब फिर वो बड़ा होते होते बकरा होता है। ऐसे ऊंट झट से कैसे हो गए? भ्रम, केवल भ्रम। इन सब भ्रमों को त्याग दो। ऐसे तो त्याग नहीं मिलेगी जब समझोगे। मैं स्वयं इन भ्रमों में था, भूत प्रेत मानता था, मुझे भी भूत प्रेत लगता था, तकलीफ होती थी। भूआ बैगा आता था, झाड़ता था, ठीक होता था। वो बैगा होता था पंडित। उत्तर प्रदेश की बात है, अवध क्षेत्र की बात। एक पंडित जी थे, जसकरण पंडित, विद्वान थे, तेजवान थे, सुंदर थे, प्रवक्ता थे, और वो बैगा भी थे। वो हमें झाड़े, मेरा ठीक हो जाए, वो मानसिक प्रभाव पड़े। इसके अलावा बीमारी घटती है, उसी समय झाड़ो तो अच्छी लगती है, उसी से हो गया है। इसी बीच में मुझे कबीर साहब का विचार मिल गया, बीजक मिल गया, और पढ़ने लगा। 3 महीने में मेरा समाधान हो गया। उसके बाद भी बीमार हुआ तो झाड़ फूक की कोई बात नहीं, वैसे अच्छा हो गया। एक बार एक आए बैगा पंडित, वो भी पंडित थे, कहे आपको तकलीफ है, सुनता हूं, झाड़ दें। मैंने कहा मैं बैठा हूं, झाड़ दीजिए जो कुछ लगा हो। कहे आपका मतांतर अलग हो गया है। चले गए हंस करके। बिल्कुल 3 महीने में मेरा सारा भ्रम उड़ गया। आप लोग भी सावधान हो जाओ। तो नहीं मान करके आज भी छत्तीसगढ़ में स्त्रियों को दफना देते हैं, मार डालते हैं। बहुत बड़ा पाप है। अगर ऐसा गांव वाले करते हैं तो न माने तो थाने पर रिपोर्ट करो, इससे जल्दी से जल्दी उसकी बचत हो। तो नहीं ज्यादा होती, टोना कम होते हैं। बस पुरुष लोग जबरदस्ती करते हैं, स्त्रियों को बदनाम करते हैं। ये टोना सब झूठ है। भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, जंतर मंतर सब बकवास। मंत्र का अर्थ है उपदेश, शिक्षा, राय, सम्मति। उसी से मंत्री शब्द बनता है। मंत्री राय देता है। इन सब भ्रांतियों को विवेक द्वारा हटाओ।
कबीर साहब की वाणी का मनन चिंतन करो, ऐसे उपदेश सुनो, धीरे धीरे अपने आप उड़ जाएगा। बाकी में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी भूत प्रेत मानते हैं, सन्यासी हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, महात्मा हैं, भूत प्रेत मानते हैं। जो स्वयं वो मानते हैं तो दूसरे क्या सीख देंगे। ये तो कबीर साहब की धारदार बात सारा कूड़ा कचरा वो भस्म कर देते हैं। निर्भय ज्ञान। कबीर साहब की वाणी का मनन चिंतन करो, ये अंधविश्वासों से दूर हो जाओ, इसका दुख अपने आप मिट जाएगा। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह से जीव ग्रस्त है। जीव का स्वरूप शुद्ध चेतन आत्मा है, निर्मल है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सुख स्वरूप, कल्याण स्वरूप है, आनंद घन है। लेकिन वो काम क्रोध लोभ मोह में भटक रहा है। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी भी कहते हैं ऐसा दिव्य स्वरूप आत्मा का, लेकिन वो माया के बस हो गया है। कैसे बधा है? कीर मरकट की तरह। सुगा लाल मिर्ची के खाने के चक्कर में चरखी पर बैठा और चरखी घूम गई, फंस गया। और बंदर सुराही में हाथ डाला, चना मुट्ठी से पकड़ा, निकाला तो मुट्ठी बधा होने से निकला नहीं, मुट्ठी निकली नहीं, और चना का लोभ छोड़ा नहीं, तो पकड़ लिया गया। सुगा और बंदर दोनों लोभवश फंस गए। कबीर साहब ने तो 5 उदाहरण दिया। आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरो, ज्यों के हरि बप निरत कूप जल प्रतिमा देखी पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिला सो दसनन आनी हर्यो, मरकट मूठ साध नहीं बेहोरे, घर घर रड़त फिरो, कहें कबीर नलनी के सोना तो कौने पकड़ो। एक कुत्ता शीशमाल में गया, अपनी परछाइयां देखी चारों तरफ, भिन्न कुत्ता समझा, भूख भूख के मर गया। दूसरा कुत्ता नहीं था, अपना ही चेहरा था, प्रतिबिंबित होता था। एक सिंह पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, दूसरा सिंह समझा, उसको मारने के लिए कूदा और डूब के मर गया। एक हाथी स्फटिक शिला के पर्वत में अपना प्रतिबिंब देखा और दूसरा हाथी समझा और मस्तक मार मार के मर गया। ऐसे सुगा और बानर का उदाहरण 5 उदाहरण साहब इसमें देते हैं। सब जगह अहंकार और लोभ के कारण प्राणी अपनी जान देते हैं। ये उदाहरण है। हम आप सब शुद्ध चेतन आत्मा हैं। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न काला है, न गोरा है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न हिंदू है, न मुसलमान है। हम शुद्ध चेतन है। देह और देह में रहने वाला आत्मा दोनों 2 है, एक नहीं। देह नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। अपने अविनाशी आत्मा को समझो। अपने को स्त्री पुरुष बालक वृद्ध मत मानो, अपने को शुद्ध चेतन मानो। यहां रहना थोड़े दिन का है। देखो यहाँ के बुगुल चले गए, उनके बड़े भाई डॉक्टर चले गए, बिसौहा जो आश्रम स्थापित किया चला गया। कौन यहाँ रहता है? नंदू दीर्घजीवी हो के 100 के करीब चले गए। कौन रहने वाला है? इस असलियत को समझो और अपने मन के मोह को दूर करो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इस कव्वाली में सदगुरु ने गाया है कि हम इश्क मस्ताना, इश्क प्रेम, आत्मा परमात्मा के प्रेम में निमग्न है। हमें होशियारी क्या? होशियारी नाम चतुरता, चालाकी, छल छद्म, इसकी क्या जरूरत है? हम दुनिया से आजाद रहें और हमें कहीं मोहब्बत करने की आवश्यकता है। शुद्ध प्रेम सबके साथ करें। मोह और प्रेम में फर्क है। यद्यप प्रेम को लोग बदनाम करते हैं
मोह में जोड़ करके। एक जगह मेरा कार्यक्रम था, प्रवचन से जब उठा घूमने चला तो एक प्रसिद्ध भक्त मिल गए। मैंने कहा तुम सत्संग में नहीं आए थे? कि हाँ साहब एक मीटिंग में चला गया था। छत्तीसगढ़ की ही बात है, पुरानी बात है। एक मीटिंग में चला गया था। मैंने कहा कैसी मीटिंग थी? कि वो प्रेम की बात थी। तो मैंने कहा प्रेम में मीटिंग क्या? तो हंसने लगे। कहे आप साहब समझ गए होंगे। हम कहे भाई प्रेम को बदनाम न करो, प्रेम में मीटिंग की जरूरत नहीं होती, ये मोह की बात होगी। किसी लड़के और लड़की का मोह हो गया और झगड़ा हो गया, कलह हो गया तो मीटिंग में गए। प्रेम व्यापक है, मोह संकुचित है। तो साहब ने कहा ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये स्त्री पुरुष के, लड़की और लड़के की मोहब्बत को कहते हैं। वो तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। देखो विराट स्वरूप भगवान यहाँ बैठा है, सब भगवत स्वरूप है। विराट स्वरूप परमात्मा कहाँ है? ये प्राणियों का समूह, सबके प्रति प्रेम और मोह की जरूरत नहीं है। व्यवहार विवेक से करो, जिम्मेदारियां हैं। आपका परिवार है, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। परिवार की सेवा करके फिर अवसर पड़े तो दूसरे की सेवा भी की जानी चाहिए, लेकिन पहली जिम्मेदारी परिवार की है। मोह नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी है। मोह करने से तकलीफ होगी। आदमी जब प्रिय बिछुड़ेगा तो रोना होगा, रो करके कोई लौटेगा नहीं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। जो परमात्मा से बिछड़े वे दर बदर उसको खोजते हैं। काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी, कहाँ कहाँ खोजते हैं और कहीं मिलने वाला नहीं है परमात्मा। परमात्मा चल के नहीं मिलता है, परमात्मा रुक के मिलता है। चल करके पत्थर, पानी, गांव, देश, नगर, नदियां, झरने, वन, पर्वत, ये सब मिलते हैं। परमात्मा चल के नहीं मिलता, रुक के मिलता है। रुक गए, मन रुक गया, शांत हो गया, परमात्मा मिल गए। परमात्मा बिछड़ा नहीं है। इस पर मुझे पुरानी घटना याद होती है, ये भी याद नहीं है कि किस प्रदेश में था। कम से कम 40-50 वर्ष की बात होगी। प्रवचन करके मैं उठा शाम वाला, वहां जंगल झुरमुट था, तो वहां अकेले में जाकर के ध्यान में बैठ गया। तो एक 20-22 वर्ष का जवान खोजते खोजते मुझे वहां गया। जब सामने खड़ा हुआ तो मुझे आहट हुई, तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा भैया क्यों आए? तो एकदम भावुक होकर तुरंत पूछा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठगमारा खड़ा रह गया। मैंने कहा बताओ तुम कब बिछुड़ा है? वो बैठा और जो बातचीत हुई इतना ख्याल नहीं है, लेकिन वो फिर कभी मिला होगा कि नहीं ये भी पता नहीं। लेकिन ये बात, एक घटना इस प्रसंग में मुझे याद आ जाती है। परमात्मा कभी बिछुड़ा नहीं है, क्योंकि आत्मा से अलग परमात्मा खोजने से कहीं नहीं मिलेगा। उपनिषदों के ऋषियों ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमस, वही तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। कबीर साहब की तो घोषणा बारंबार इस पर है ही, पानी में मीन प्यासी में सुनसुनी आवत हांसी। पानी में मछली और प्यासी है, क्योंकि वो समझती नहीं। तो मछली तो नहीं प्यासी है। अलंकारों में साहब कहते हैं हम लोग प्यासे हैं और पानी में हैं। हम लोग सब समय परमात्मा में हैं, लेकिन परमात्मा के लिए प्यासे हैं क्योंकि बोध नहीं। एक जगह संत सम्मेलन था। तीसरे दिन जब सब चलने लगे तो एक महंत ने कहा मेरी घड़ी खो गई।
बूढ़े थे और हाथ में घड़ी पहने थे। वो कहीं हमारी घड़ी खो गई, तो लोग खोजने लगे। पैरा बहुत बिछा था, एक एक पैरा को झाड़े। 1 घंटा से सब खोज रहे थे, करीब 10-15 लोग। तो महंत जी भी खोज रहे थे, तो अंगड़ाई लेकर के खड़े हुए, हाथ ऊपर किए, तो उनकी बाहीं का कपड़ा सरका और घड़ी चमकी हाथ में। तो लोग उछल गए, महंत जी आपके हाथ में घड़ी है? तो बेचारे बहुत लज्जित हुए। घड़ी हाथ में थी और खोज रहे थे। इसी ढंग से परमात्मा पास में है और हम खोज रहे हैं। साहब कहते जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जिनको ये भ्रम है कि परमात्मा बिछड़ा है, वो खोज रहे हैं। चाहे जितना खोज डालो कहीं नहीं मिलेगा। पुराणों में बात आती है कि अमुक तपस्या कर रहा था, तो स्वर्ग से भगवान विमान पर बैठे और आए, विमान उतरा और तपस्वी को उठा करके गोद में ले लिए और विमान पर बैठाए चले गए। ये सब कुछ नहीं। ये सब 2-2.5 हजार वर्षों से उसका प्रचलन ज्यादा हुआ है। सगुण उपासकों ने जब से लिखा ये महाकाव्यों और पुराणों में, तब से इसका जोर हुआ। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में कहीं ये सब नहीं। ये सब भावुकता। कोई लोक नहीं जहां वहां परमात्मा हो, अब आता जाता हो। ये सब केवल भ्रम है। परमात्मा सबके अंदर में बैठा आत्मा है। वेद, श्रुति, उपनिषद, शास्त्र का यही मत है। और कबीर साहब इसी बात को कहते हैं। मुस्लिम संतों ने भी जगह जगह ये बात कही, मखलूक ही मजारे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। ये सूफी संतों ने, मुस्लिम सूफी संतों ने कहा मखलूक ही मजारे खालिक है। मखलूक कहते प्राणी को। ये प्राणी मजारे नाम साफ स्पष्ट, खालिक ईश्वर। ये प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। और जो इंसान है उन प्राणियों में उच्च है। ये बात बिल्कुल कबीर साहब जैसे कहते हैं और शास्त्रों के ऋषि जैसे कहते, श्रुतियों के वैसे कहा गया है। दुनिया में कहीं भी जिसको सही दृष्टि मिली उसकी दृष्टि एक होती है। कबीर साहब ने इस पर कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहीं कबीरी ये बीच के, बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये बीच के लोग और की ओर बात करते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे वेदांती हो, चाहे आर्यसमाजी हो, चाहे गौरपंथी हो, चाहे जैनी बौद्ध हो, उनमें से जो सही समझेगा वो एक बात कहेगा। गोस्वामी जी बार श्री रामचंद्र पर ज्यादा लोगों को मोहित किए। आप मानस ज्यादा पढ़ते जानते हैं कि जो कोई मिलने आया है श्री राम से, उसको श्री राम की सुंदरता में मोहा दिए। श्री राम की आंखें ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, और ये ऐसे है, वो ऐसे है, हाथ ऐसे हैं और बड़ी सुंदर है। लेकिन जब उन्होंने शुद्ध अध्यात्म कहा तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हे भाई, गो इंद्रियां, गोचर विषय और मन जहां तक विस्तार है सब माया है। देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे, सुनोगे और मन में सोचोगे वो मोह का कारण बनेगा, उसमें परमार्थ नहीं। और इसमें कट गया सगो। श्री राम की सुंदरता इसमें कट गई। किसी की सुंदरता, श्री राम सुंदर रहे होंगे तो 18 से 28-30 तक रहे होंगे। जब वे वन से लौटे होंगे तब तो उनके अधपके बाल, झुर्रियां, मोटी मोटी नसें शरीर में आ गई होंगी। आप कहते हैं उनके दाढ़ी मूंछ नहीं है, वो तो चित्र में ऐसा बनाया गया है। जिनको भगवान बनाया जाएगा दाढ़ी मूंछ हटा दी जाएगी। श्री राम श्री कृष्ण को भगवान बनाया गया, दाढ़ी मूंछ हटा दी गई। बुद्ध महावीर को भगवान बनाया गया, दाढ़ी मूंछ हटा दी गई।
अब कबीर साहब को भी लोग भगवान बना रहे हैं। तो जहां भगवान बना रहे हैं उनके चेहरे से दाढ़ी मूंछ हटा दे रहे हैं। ये सब आपकी शोभा है, ये सब मनुष्यों की महिमा है। शरीर किसी का निर्मित होता है, वो बदलता है। तो यहां गोस्वामी जी ने कहा कि राम अनंत ब्रह्मांड नायक, जो चाहे सो करे। लेकिन जब उनको थोड़ा ख्याल आया सच्चाई का, तब उन्होंने कहा राम एक तापस तीर्थारी, नाम अनेकन खलन उदारी। राम ने क्या किया? एक अहिल्या को उतार दिया बस, और नाम ने तो अनेकों का उद्धार किया। यहां नाम निर्गुण की तरफ संकेत है। तो गोस्वामी जी भी जानते थे, बुद्धिमान थे, विद्वान थे, लेकिन वो श्री राम के पीछे एकदम पड़ गए थे, दुनिया भर को हरता करता सिद्ध करने के चक्कर में। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है, आप ध्यान दीजिए, पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द है ही नहीं। जब वे वन निकलते हैं, वो प्रयाग में आते हैं, तो 5 बार वे भरद्वाज को भगवान कहते हैं और भरद्वाज राम को बेटा कहते हैं। संस्कृत में वत्स कहा जाता है, हिंदी में बेटा। तो महाराज राम को गोस्वामी जी ने उनकी सुंदरता में सबको मोहाया, लेकिन जब शुद्ध ज्ञान की बात कही तब यही कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, वो मोह का कारण बनेगा। इसलिए देखना, सोचना, सुनना बंद करो। और ऋषि ने यही कहा है, यत्र नानक पश्यत, नानक श्रवणत, नानक विजानात सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है, अंतिम स्थिति है। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो, ये समाधि है। गोस्वामी जी कहते हैं, अनुराग जे निज रूप सो, ये विनय पत्रिका में है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। ये गोस्वामी जी का वचन है, विनय पत्रिका का। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। निज रूप से अनुराग, आत्मा से अनुराग जिसको हो जाता है, वो जगत से विलक्षण रहता है, वो संतोष रखता है, सम मन को शांत रखता है, शीतल क्रोध रहित रहता है, संतोषम शीतल सदा दम इंद्रियों को बस में रखता है, देहवंत न पेखियो, देहाभिमानी नहीं होता है, निर्मल निरामय एक रस, मन उसका निर्मल निरोग एक रस रहता है, ते हर शोक न व्यापई, उसको हर शोक नहीं लगते हैं। इस प्रकार की जिसकी दशा हुई वो त्रैलोक पावन है। यही तो साहब का उपदेश है। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ लिया और जड़ हो गया, समझ बूझ करके जड़ अनाड़ी बन गया, और बल तज निर्बल होए, सारे घमंड को छोड़ करके निर्मानी हो गया। साहब कहते इसे संत का पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता है। आत्मा को समझ लिया और निर्मानी हो गए। तो साहब कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बिदर फरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी किया। हमारा परमात्मा तो हमारे अंदर बैठा है, हमें उसकी इंतजारी करने की क्या जरूरत है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। दुनिया में खलक नाम संसार, संसार से अभिप्राय संसार के मनुष्य, ये अपने नाम के लिए सर पटकता। नाम चले, नाम कब तक चलेगा? कहते बाल बच्चे हो जाते तो नाम चलता। आपके पिता का क्या नाम है? बताते हैं। उनके पिता का नाम कोई कोई बताते, उनके पिता का नाम कहते नहीं जानता। कितने दिन नाम चलेगा? खलक सब नाम। अब नाम क्या है? हवा का झोंका। बोलो तो हवा का झोंका, लिखो तो स्याही का चिन्ह, उसमें आपका क्या है?
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सब पटकता है। हमन गुरज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। साहब कहते हम तो गुरज्ञान में तृप्त है, हमें नामदारी की जरूरत नहीं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, हो ऐसी लो लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। मेरा परमात्मा एक क्षण मुझसे न बिछड़े और मैं परमात्मा से न बिछड़ूं, ऐसी लगन जिसके अंदर में निरंतर है, उसको बेचैनी कहाँ होगी। आप अपने घर में दिन भर थके मादे आए और शाम को हाथ पैर धो करके खाए पिए और सोए घर में, तो शांति पाते हैं। कहीं सिर छिपाने की जगह न हो तो परेशान होंगे, झोपड़ी ही हो, लेकिन थके मादे आए अपने घर में सो गए तो आनंद आ गया। ये तो देह का घर है, आत्मा का घर कहाँ है। देह का घर सकरी में है, कुरासी में है, खर्रा में है, खर्रा दर्रा चाहे जौनमा, लेकिन आपका घर कहाँ है। आपका घर आत्मा है। अपने मन को समेटो, आप तृप्त हो जाओ अपने आप में, ये अपना घर है। जो अपने घर को पा गया भटकना बंद हो गया, सारी तृष्णा मिट गई, अपने आप में शांत। ये बाहर की तृष्णा भ्रम है, क्या भोग मिलेगा। भोग तो रोग है, मोह फांसी है। जितना संबंध है क्षणिक है, रुलाने वाला है। सारी तृष्णा छोड़ करके जो आत्मलीन हो गया वो परमात्मलीन हो गए। खलक जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते हैं। हमारा यार हम में है, अपने ही में अपना यार है। न बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। जिसकी हरदम ये लो लगी है उसको चिंता क्या है। उसका अर्थ यह है कि अपना मन दुनियादारी से हटा करके अंतर्मुख करते रहना। ध्यान करो, सब अकेले में बैठो और ध्यान करो। पहले तो इतना ही करो, जिसको आप इष्ट मानते हो उनके चित्र को मन में ले लो, उसी में मन रोको। राम का, कृष्ण का, शिव का, विष्णु का, कबीर का, बुद्ध का, जो जिससे प्रेम करते हो, अपनी गुरु का, किसी संत का, किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लो और उसी में मन को रोको। अपने चंचल मन को किसी एक खूंटे में बांधो। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। मैं कहूं सब ध्यान करो तो यहां कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई किसी का ध्यान करेंगे। और मैं कहूं कि आप लोग सब संकल्प छोड़ दो, तो सब संकल्प जब छूट गया तो कबीर, राम, किसी ध्यान नहीं रह गया, तो अपने आप शांत। सारे संकल्पों के छूट जाने के बाद आत्मा स्वयं शुद्ध चेतन रह गया। आपने सुना है और पढ़ा है पुराणों में कि क्षीर सागर है, उसमें शेष जी हैं, 1000 फण वाले लेटे हैं और उनके सीने पर विष्णु भगवान लेटे हैं। चित्र भी आप देखे हो। चित्र तो कुछ भी बना लिया जाता है। पहले ही पता लगाओ इस धरती पर कहीं क्षीर सागर है। पहले तो बड़ा अंधकार युग था, आदमी दूर तक नहीं जाता था। आज तो दूसरे लोक में जा रहे हैं। पूरे भूमंडल में क्षीर सागर कहीं नहीं। दूध का समुद्र होता तो दूध की सप्लाई तो छत्तीसगढ़ में और होती, क्योंकि यहाँ दूध कम पैदा होता है और बहुत सस्ते में दूध भर भर के आता। कहीं क्षीर सागर नहीं। क्षीर सागर है निर्मल मन, शेष है बचा हुआ। शेष का मतलब क्या? बचा हुआ। किसी संख्या में भाग दीजिए तो भाग करते करते जब तक संख्या रहेगी भाग होगा, और जब सिंगल रह जाएगा तो कहते शेष बचा हुआ। जितने विचार हैं छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। सारे विचार छूट गए तब शेष रह गया अपने आप। आप लोग इतने लोग आए हैं, उठ उठ के चले जाए, मैं अकेला रह जाऊंगा। सब कुछ का स्मरण खो देने पर आत्मा स्वयं शेष है। वो शेष भगवान है और उस स्थिति में रहे वो विष्णु भगवान है। शेष अवस्था में शेष शाही विष्णु। विष्णु कहते हैं प्रविष्ट को,
विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है प्रविष्ट, घुसा हुआ। सबके दिल में जो घुसा हुआ चेतनात्मा है ये विष्णु है। एक महात्मा रोटी खा रहे थे, 3-4 कुत्ते बैठे थे तो तोड़ तोड़ के उनको भी दे रहे थे। नौजवान आए तो नौजवानों को हंसी ज्यादा आती, नौजवान लोग हंसने लगे। तो महात्मा ने कहा, विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादित विष्णु, कथम हंसते विष्णु, सर्वम विष्णु एवं जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठे हैं, विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु क्यों हंसते हो, सारा संसार विष्णु में। देखो इतने विष्णु यहाँ बैठे हैं, ये सब विष्णु भगवान है। ये दृष्टि आनी चाहिए। हम लोग पूजा करेंगे घर में या मंदिर में और भोग लगाएंगे। जो लोग जानते हैं मंत्र वो पढ़ेंगे तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपका दिया हुआ आपको समर्पित करता हूं, और कुल अपना खा जाते हैं। जिसको समर्पित करते हो तो एक भात भी नहीं खाता, एक दाना भी। अब भगवान की पूजा हो गई। अब ऑफिस में बैठे तो वहां बिना घूस लिए काम नहीं करते। बड़े भक्त हैं, भगवान के भक्त लंबे चौड़े हैं, भगवान का नाम बार बार लेते हैं लेकिन बिना घूस के काम नहीं करते। दुकान पर बैठे तो ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। जहां देखो तहां बदमाशी, एक तरफ भगवान और एक तरफ पाप। ये कहां भगवान है? जब तक प्राणी प्राणी में भगवत बुद्धि न होगी, किसी को धोखा देना महापाप है। दुश्मन को भी सताना पाप है। दुश्मन कोई नहीं है। विष्णु घट घट में बैठा विष्णु है। तो साहब कहते हैं कि पल मात्र प्यारा हमसे न बिछड़े और हम प्यारे से न बिछड़े। ऐसी लगन जिसको लगी है उसको बेकरारी क्या, चिंता क्या, पाना क्या। हम परमात्मा के पास आ गए। माज मजरिया वशिष्ठ जाने जन हुई है सुथीरा, निर्भय भय ता गुरु की नगरियां सूक्ष्म दास कबीरा। साहब कहते माज मजरिया, माज मजरिया का मतलब बीच, ये अवधी भाषा है माज मजरिया। तो माज मजरिया वशिष्ठ जाने उसका मतलब है हृदय, और उसका भी अर्थ है आत्मा। जो आत्मा में बसना जानेगा, जन हुई है सुथीरा हो, उनको शांति मिलेगी। निर्भय भयता गुरु की नगरियां सूक्ष्म दास कबीरा हो। साहब कहते हैं मैं तो सुख से गुरु की नगर में सो रहा हूं। गुरु का नगर क्या है? बाहर गुरु का नगर है सत्संग, भीतर गुरु का नगर है आत्मबोध। जिसको आत्मबोध हो गया, अपने आप में तृप्त। तो साहब कहते हैं न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। साहब कहते मैं इश्क का माता हूं। इश्क किसमें है? परमात्मा में। और परमात्मा कहाँ है? अपने अंदर। जो अंतर्मुख हो गया, अंतर्मुख में मस्त है। दुई को दूर कर दिल से, वो द्वैत को दिल से दूर कर देता। द्वैत क्या है? मन का विकार। मन को शांत कर दो, द्वैत खत्म हो गया। ये चलना राह नाजुक है। ये सावधानी की बात साहब कहते, भाई ध्यान देना, ये नाजुक रास्ता है, बड़ा कमजोर। तलवार की धार पर चलना है। तलवार की धार पर चलने से बहुत खतरा है, कट जाए, गिर जाओगे। लेकिन घबराओ ना। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि मन विषयासक्त है, इसलिए सावधान रहो। द्वैत को दूर कर दिल से, द्वैत को दिल से हटा दो। और ये चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या? हम बोझा क्यों ले? ये मेरा है, ये बोझा है। क्या मेरा है आपका? सोचिए, जिस दिन सांस टूटेगी क्या मेरा रहेगा? ट्रकों में भी पीछे लिखा रहता है कई जगह, सोचो अंत में क्या रहेगा साथ। दुनिया में तो कुछ अपना नहीं है, और अपना हम मान रहे हैं, यही बोझा है।
अपना बोझा दिमाग से हटा करके रहो। आध्यात्मिक पथ में चलने का, भजन करने का मतलब है सारा अहंकार ममकार छोड़ने की आदत बनाओ। पत्नी, बच्चे, भाई, बिरादरी, व्यवहार बरतो, लेकिन कुछ मेरा नहीं और कोई मेरा नहीं है। असलियत यही है। और ये कोई गूढ़ तत्व तो नहीं है, सब समझ सकते हैं। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर ही मेरा नहीं है। अभी हमें फोन आया, संदेश आया यही मंच पर ही दोपहर के समय। एक हमारे प्रिय भक्त थे, अध्यापक थे, शरीर छोड़ दिए। एक दूसरी महिला थी भक्त, शरीर छोड़ दिया। आता रहता है संदेश, शरीर छूट गया तो क्या रहा? तो मेरा क्या? मेरा कुछ नहीं। और ये मेरा जो बांधा जाता है मन में, यही हमारा बंधन है। मेरा माने बिना काम नहीं चलता है। अपना घर मानोगी, अपने घर में जाओगी, दूसरे घर में घुसोगी तो पीटे जाओगी। इसलिए अपना पराया व्यवहार के लिए मानना पड़ता है। जबरदस्त जो हम मानते वही बंधन है। व्यवहार के लिए मानो। महात्मा लोग भी अपना कमंडल, अपना चला, अपनी लंगोटी, अपना अपना कटोरा संभालते हैं। तो व्यवहार में अपना पराया है, लेकिन अंततः अपना एक कण भी नहीं है। ये समझें। साहब ने कहा है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाए। ये शरीर है, अगर कहूं तो है नहीं, क्योंकि हमारे बाबा दादा नहीं रहा तो हमारा कहाँ रहेगा। लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक है तब तक नहीं कहते नहीं बनता है। काम करना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, जागना पड़ता है, सब व्यवहार करना पड़ता है। परंतु हाँ नाही के बीच में साहब रहा समय। ज्ञानी हाँ नाही के बीच में रहता है भी नहीं भी। शरीर अभी है, लेकिन अभी खो जाएगा। तो हाँ नाही दोनों को समझता है। और मोही आदमी है समझता है, नाही नहीं समझता है। हमारा शरीर है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, जमीन है, मकान है, ये माने रहता है। ख्याल ही नहीं करता ये सब रहने वाला नहीं है। ज्ञानी दोनों का ख्याल रखता है भी नहीं भी। है थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। जिस दिन शरीर छूटेगा अनंत काल के लिए छूट जाएगा। इस बात को समझे तो चलना राह नाजुक है। परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने के लिए बोझा फेंक देना पड़ेगा। बोझा लेके उसमें नहीं जा सकते हो। सारा बोझा छोड़ दो, तब परमात्मा के घर में प्रवेश होगा। साहब ने कहा भक्त द्वारा सांकरा राई 10वें भाई। मन तो मैगल हो रहा, कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाजा राई दाने से भी महीन है, और हाथी के समान तुम बने हो तो कैसे उसमें जाओगे। उसमें दूसरा नहीं ठहरता, अकेले जाना पड़ेगा। सारा अहंकार छोड़ दो, तब उसमें प्रवेश होगा। ये सब कहीं तरीके हैं, कहीं प्रवेश नहीं करना है। कोई मकान नहीं है परमात्मा का। बस मन को शांत कर दो, परमात्मा आत्मा है, परम तृप्त, परम संतुष्ट। पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है। परमात्मा पाना नहीं है, क्योंकि खोया नहीं। आपका अस्तित्व परमात्मा है। अपने मन को समेटो, अंतर्मुख करो, अंतर्लीन हो, परमात्मा मिल गया। साहब ने कहा कि जय खोजत कल्पों गया, घटई माई सोमूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पों बीत गए, वो तो घट ही में है। लेकिन गर्भ और गुमान, अहंकार और संदेह, इससे तुम बाहर पड़े खोज रहे हो। यथार्थ सद्गुरु मिले, भ्रम दूर करें, समझ में आ जाए तो भटकना बंद है। अब वासना को त्याग करना, तृष्णा को त्याग करना, इसके लिए साधना है। मैंने पहले कहा था कि भूत प्रेत के लिए तो कोई बात नहीं। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशा शोर, शकुन अपशकुन, ये सब तो समझ लो बस खत्म। लेकिन
आत्मा परमात्मा है, बाहर परमात्मा नहीं खोजना है, इतना समझने से काम नहीं बनेगा। समझ करके वासना, तृष्णा, मोह, ममता को घटाना पड़ेगा। एक लागे तो कभी खत्म नहीं हो जाएगा, तुरंत घटाओ और घटाते जाओगे तो घटता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि चित्त पूरा निर्मल हो जाएगा, फिर आप परमात्मा के पास हो जाओगे। मन निर्मल हुआ, बस स्वयं परमात्मा है, कहीं खोजना है। तो साहब कहते दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या, हम अपने सिर पर बोझा क्यों नहीं मेरा है, क्या मेरा है, एक कण भी मेरा नहीं है, इस दुनिया का एक कण मेरा नहीं है। हम जीवन भर मालिक बने रहते हैं, गलत। किसके मालिक हम हैं? जहां एक कण पर मेरा अधिकार नहीं है, किसके मालिक है? एक वकील मुवक्किल से बात कर रहे थे, हार्ट अटैक हो गया। एक डॉक्टर एक की नस देख रहे थे और अपना ही हार्ट फेल हो गया। गुजरात के एक सज्जन जो अमेरिका जाया करते थे, अमेरिका से आए थे, जाना था, हवाई जहाज पर चढ़ रहे थे, निसेनी पर हार्ट अटैक हो गया। उनको ले आए घर, फोन गया अमेरिका। उनका मित्र अमेरिका में हार्ट का स्पेशलिस्ट था, वो सुना तो वहीं से फोन पर गर्जा, मैं आऊंगा, अपने मित्र को ठीक करके अमेरिका लाऊंगा। वह हवाई जहाज से उड़ा, बॉम्बे उतरा। बॉम्बे से इसी कार में वो जा रहा था गुजरात, बड़ौदा की तरफ। बीच में उसका हार्ट फेल हो गया। ये सच्ची घटना है, हार्ट फेल हो गया। उसका तो हार्ट अटैक था, इसका तो हार्ट फेल हो गया, मर गया। ये तमाशा। देहाभिमान छोड़ो, राम जो घट घट में बैठा है उसको पहचानो, राम में हो जाओ। और इसके लिए विषय आसक्ति, मोह, ममता त्यागना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। ये भूत प्रेत की तरह नहीं मिट जाएगी। भूत प्रेत तो समझ के खत्म। मैं स्वयं जो कहता हूं, अपना उदाहरण इसीलिए देता हूं कि आपको बल मिले। 3 महीने में हमारे सारे भ्रम कट गए, लेकिन जो मोह माया का भ्रम था वो साधना करते 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 घटा। इसलिए जो भ्रम जनित केवल है उसको समझ करके तुरंत उसका दुख खत्म हो जाता है। लेकिन जो देहाभिमान जनित दुख है, काम क्रोध लोभ मोह का, मोह माया का, समझ करके कि परमात्मा बाहर नहीं है, आत्मा परमात्मा है। अनात्म वस्तुओं के प्रति आसक्ति त्यागने का काम करो। रोज सब अकेले में बैठ करके ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, अपने मन को उस दिशा में ले चलो, तो धीरे धीरे सफलता होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।